जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। और आज का अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कथा, कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य कथा। ये कथा है वृंदावन की। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते थे कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए, वो एक चिट्ठी में लिख कर दे दो। और जब वो दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट्ठी खोलते थे और सामान के भाव को देखते कि ये सामान कितने का है। फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वो अपने गांव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था, उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती थी, वैसे ही वो दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पाने की लालच नहीं कि और कमाना है, ऐसा नहीं सोचना। आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कमाना था। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है जी। अब वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए, तब वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है अपने लिए तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में ही रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था। तो यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, मान, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है, आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई, आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी, वो सांवरे ने इनको दे दी है और अधिक पैसे वे ले ही नहीं सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी जी। वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पे आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी।
इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया और उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल तो ले गए, लेकिन बेचारी वो इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, सभी साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतजाम हम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है और कान्हा ही जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी, यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसका इंतजाम न कर दिया हो, उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान पर विश्वास करें तो वैद्य जी के जैसा कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी, हमारे कान्हा जी उसे पूरा कर ही देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो कहानियाँ हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। और फिर इस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, इसलिए ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह ही लगती हैं। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, ठाकुर जी पर या इष्ट देवता पर विश्वास ही नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी ही रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो, परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती है। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी कामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूरी हो जाती हैं। तो विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, देख लेंगे वो अपने आप ही। जो आपके लिए ज़रूरी होगा आपको मिल ही जाएगा, और जो नहीं ज़रूरी होगा, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। तो जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है, आपके लिए वही हितकर है। और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए वो ठीक नहीं था, तभी ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक समय जब महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो कि वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके, न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके, वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। फिर उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्ज्वल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णुप्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं वह अयोध्या भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है और वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नामावली नदी सदा सुशोभित रहती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सबके योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। तो समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्गृह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्रीहरि का ध्यान और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदनंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए। हे देवदेवेश्वर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन प्रसन्न होइए। हे कृष्ण आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो। हे विष्णु आपकी जय हो। हे अव्यय आपकी जय हो। हे नाथ, हे यज्ञपते आपकी जय हो। हे विष्णु, आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्रीहरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले हे भूतेश्वर, आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य वसटकार प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण कारण कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचलधारी कच्छप, आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे।
वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यो कहकर देवदेवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पापराशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। तब भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख, चक्र, गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्रीहरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्तिभाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे। विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे। अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।